नमस्कार दोस्तों, स्वेयर ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी मेरी सारी बताई हुई चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें हर एक वीडियो में 3 कंडीशन होती हैं। पहला, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का टेक्निकल। तो आपको पता ही होगा, अगर ये चीज़ें खोजता हूँ, मैं आपको सर्च करता हूँ स्टॉक मार्केट में खोज के आप तक प्रोवाइड कराता हूँ, तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती होगी। दैट्स वाई मैं आपको ये बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ पूरी वीडियो देखो जिससे आपका नॉलेज लेवल इनहेंस हो। अगर कुछ वीडियो में अच्छी लगे, कुछ अगर ऐसा चीज़ बताना हो कि हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद से हम कंपनी का टेक्निकल देख के आपको हर एक चीज़ बताएंगे डिटेल्ड वे में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। 53,849 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात करें तो 118 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया जाए तो 158 जो है 52 वीक जो हाई है इसका, और लो 96 के आसपास है। स्टॉक पी की बात कर लिया जाए तो 6.90 के पास स्टॉक पी है। बुक वैल्यू देख लिया जाए तो 155 रुपये है, और बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रही है। तो ऐसी बहुत कम ही कंपनियां होती हैं जो कंपनियां अच्छी हैं और अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करें। तो एक मेजर फैक्टर है कि वीडियो बनाने का मेरा, क्योंकि ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर आरओसी की बात कर लेते हैं तो 5.69% है, आरओई की 9.98% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.98 के, प्रोमोटर्स होल्डिंग में 73.4% के आसपास है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है पी रेशियो। अगर कंपनी के पी रेशियो की बात कर ली जाए तो कंपनी का किसी भी कंपनी का पी रेशियो ये डिसाइड करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। तो अगर बात कर ली जाए तो कंपनी अपने सबसे लोवेस्ट पी पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा इसके पीर कंपेरिजन में जो भी पी एन रेशियो वाली बैंक वाली कंपनी है उसमें अगर हम पी रेशियो की बात कर लें तो मेडन पी की बात कर ले तो 8.91 के आसपास निकल के आता है। बट बैंक ऑफ इंडिया का जो पी रेशियो है 6.90 के आसपास है। मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, और अपने जो पब्लिक एंड सेक्टर बैंक में जो भी कंपनियां हैं उनसे सब में कम पी रेशियो अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6.90 के आसपास है। कैनरा बैंक को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट इसका 6.90 के आसपास जो इसका पी रेशियो निकल के आता है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है और अपने सेक्टर में अभी सबसे कम पी पे अवेलेबल है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो सितंबर क्वार्टर में अगर 9580 करोड़ का था तो 17,466 करोड़ के आसपास सितंबर 2024 में हो गया, जो कि ऑलमोस्ट अपने क्वार्टर से लास्ट वाले क्वार्टर से भी अधिक है। और सेम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से भी आप कंपेयर करते हो या 15,062 से 17,466 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट देखते हो तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में है। अगर आप किसी भी कंपनी में, जैसे भी कोई भी कंपनी एनबीएफसी चाहे बैंकिंग वाली हो, तो उसमें दो तीन मेजर फैक्टर होते हैं। पहला ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अगर ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ग्रॉस एनपीए हम चेक कर लेते हैं। कंपनी के ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कंपनी का ग्रॉस एनपीए 4.41% के पास है इस क्वार्टर में, 0.94% के पास है इस क्वार्टर में। अगर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो नेट एनपीए जो लास्ट क्वार्टर है उससे कम हुआ है, और ग्रॉस एनपीए भी लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर जो है मीट करता है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो इसमें देख लेते हैं मार्च 2024 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। टीटीएम की बात कर लिया जाए तो यहाँ भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है यहाँ पे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों, जो प्रमोटर्स में मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके पास 73.38% के आसपास शेयर की हिस्सेदारी है। एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है, और यहाँ पे डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में। चलिए हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक ने अपना यहाँ स्टेक, रिटेल पब्लिक है उससे स्टेक निकाला गया और यहाँ पे डीआईएस ने अपने बाइंग करी है। इस तरह से हम देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस ही है। बैंकिंग का बिजनेस में आपको पता ही है, जनरली कंपनी लोन देती है एफडी पे। जैसे आपको लोन दिया 10% 12% पे, एफडी इंटरेस्ट कंपनी पे करती है 5% 6%। वहीं ये सब चलता रहता है एक सिंक्रोनाइज वे में। तो कंपनी का बिजनेस यही है, बैंकिंग का बिजनेस आपको अच्छे से पता ही होगा। बाकी हम थोड़ा चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दोस्तों, अगर डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और एक शानदार बहुत अच्छा, और यहाँ पे हर एक चीज कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है।
और कंपनी एक शानदार टेक्निकल चार्ट चार्ट पैटर्न यहाँ बनाते हुए नजर आ रही है। ये पूरा आपका कप हो गया और ये आपका हैंडल हो गया छोटा सा। अगर यहाँ से देखते हैं तो कंपनी का जो टारगेट निकल के आता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने तो पहले से ईयर मार्क कर रखा है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोबारा। चलिए दोस्तों, कंपनी का टारगेट हम निकालते हैं। कंपनी का टारगेट कहाँ से निकल के कितना निकल के नजर आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हम नीचे का जो डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ है, उसको हम देखते हैं और इसको ऊपर की तरफ रख देते हैं। कंपनी जो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ ट्रेड कर रही है, तो कंपनी करंट मार्केट प्राइस से जितना ट्रेड कर रही है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो कंपनी का क्या टारगेट निकल के नजर आ रहा है यहाँ से। ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ लगा रखा है, ये इसका कंपनी का 73-72% के आसपास कंपनी का जो टारगेट यहाँ से जो अभी करंट मार्केट प्राइस में ट्रेड कर रही है वहां से ऊपर जाती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। और 118 से ऑलमोस्ट कंपनी 203-205 के आसपास, 200 के आसपास ही मान लीजिए, तो ऑलमोस्ट 70% का गेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंपनी में साफ साफ। और कंपनी में गेन क्यों दिखाई दे रहा है? कंपनी में गेन इसलिए दिखाई दे रहा है कि कंपनी देखिए, कंपनी यहाँ कब फिर हैंडल पैटर्न बनाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद कंपनी में फिर गिरावट आता है, फिर कंपनी कंटिन्यूअस उसी प्राइस पे आ जाती है जहाँ से यहाँ पे ये क्रॉस की होती है और यहाँ से ब्रेकआउट दी होती है। इसके ऊपर जाने के बाद अगर दोस्तों यहाँ से फिर से ऊपर निकलती है कंपनी, ऊपर की तरफ मूव करना चालू होती है, तो ऑलमोस्ट आपको 200 जाते हुए दिखाई दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करें, अपने नॉलेज लेवल को इन्हेंस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।